और जो स्थिति आज से 10-15 साल पहले भाजपुर की थी, उससे दयनीय स्थिति आज काशीपुर की है। तो इसमें मैं यहाँ के जितने भी हमारे ये सीट पे बैठे हुए नेता हैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ कि जब फंड नहीं है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए और हमें मौका देना चाहिए। हम ला के दिखाएंगे कि फंड किस तरीके से लेके आया जा सकता है, काशीपुर में किस तरीके से विकास होगा। निकाय चुनाव में या फिर बात करें किसी भी चुनाव में अहम भूमिका रखता है युवा, और युवाओं की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होती है छात्र संघ की जिंदगी। छात्र संघ में अध्यक्ष रह चुके काशीपुर के राहुल रमनदीप काम्बोज ने चुनावी बिगुल तब बजाया जब निकाय चुनाव के लिए, मेयर चुनाव के लिए आवेदन पत्र भरा कांग्रेस से। जी हाँ, बिल्कुल ताजी खबर है। आपको बता दें, राहुल रमनदीप काम्बोज ने, जो कि युवा नेता भी हैं कांग्रेस से और साथ ही में पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, छात्र संघ की राजनीति से बढ़ के अब मेयर पद के दावेदारी वो कर चुके हैं। बातचीत करते हैं किस तरीके से चुनाव लड़ने की सोची और कैसे अब वो आगे अपनी बात रखेंगे संगठन में कि कांग्रेस उनको चुनावी मैदान में उतारे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मानिक भाई। किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव को, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं और अपने आप में सभी एक से एक महानुभाव जो है कांग्रेस ने भी उतारे हैं, लेकिन आपकी क्या तैयारी है? जो भाजपा के सामने आप टिक पाएंगे और जो कांग्रेस के चुनावी दंगल में जो अन्य प्रतिद्वंदी हैं आपके, उनको आप पीछे छोड़ते हुए आगे दावेदारी से सीधे चुनाव में उतर पाएंगे? देखिए, चुनाव में दावेदारी करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन अगर दावेदारी इस मुद्दे पर करी जाए कि हम क्या करना चाहते हैं या क्या करने वाले हैं, उसके लिए हमें पहले लोगों से मिलना पड़ेगा। हम जब तक लोगों से नहीं मिलेंगे, हमें अपनी समस्याएं, हमारे क्षेत्र की समस्याएं हमें पता नहीं चलेंगी। और मैं ये कहता हूं कि हमने लगभग 40 वार्डों में अपनी पूरी युवाओं की टीम बनाई हुई है। अपने बूथ लेवल पे अपने पदाधिकारी तैयार किए हुए हैं, जो कि हमारे चुनाव में पूरी तरीके से मदद करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आपकी पूरी टीम तैयार है, क्योंकि भाई छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं तो एक टीम तो वाकई में काशीपुर में तैयार होगी। लेकिन बात करें कि चुनावी दंगल में उतरने से पहले, क्योंकि काशीपुर नगर निगम में अब 40 वार्ड है, 40 वार्ड में आपको एक एक करके घूमना होगा या आप घूमे होंगे, तो किस तरीके से आपने देखा किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनावी दंगल में उतरने वाले? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे तो इतने हैं काशीपुर में कि अगर मैं गिनवाने के लिए आ जाऊं तो कल सुबह हो जाएगी, लेकिन ये मुद्दे खत्म होने वाले नहीं है। जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, मैंने आपकी अभी खबर भी देखी थी वार्ड नंबर 34 में, जिस तरीके से तो, और वार्ड नंबर एक 38 है, सॉरी 35 था, और वार्ड नंबर एक 38 है। जल भराव की समस्या हमारे काशीपुर में है। ये बहुत सारी समस्या। एक हमारे वार्ड नंबर 40 विश्वनाथपुरम में अभी समस्या हमने लगभग कुछ 4-5-6 महीने पहले हमने मुद्दा उठाया भी था। उसमें क्या हुआ था कि जो रोड है और उसमें नाली ऐसी बनाई है, मतलब ये समझ लीजिए कि उनके घर के बाहर 60-60 हजार रुपए के पहले तो गड्ढे खुदवाए, और गड्ढे खुदवाने के बाद उसकी कोई निकासी का रास्ता ही नहीं है। उसके लिए हमने आवाज उठाई, लेकिन ये समझ लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि मेयर साहिबा या फिर बीजेपी के किसी भी नेता के ऊपर कान के ऊपर जू भी रहेंगी हो। और आप ये समझिए कि हम किसी भी काम के लिए जब जाते हैं, चाहे हम गौशाला के लिए गए हों या फिर किसी और काम के लिए भी गए हों, तो सबसे पहला मुद्दा यही होता है कि हमारे पास फंड नहीं है। आप ये समझिए कि काशीपुर में बीजेपी की मेयर हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के ही सांसद हुए हमारे क्षेत्र के, सरकार भी उत्तराखंड में बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद ये कहा जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है। ये अपने आप में एक हास्यास्पद लगता है। तो हमारा कहना यह है कि जब फंड नहीं है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए और हमें मौका देना चाहिए। हम ला के दिखाएंगे कि फंड किस तरीके से लेके आया जा सकता है, काशीपुर में किस तरीके से विकास होगा, किस तरीके से जो जल भराव है उसकी समस्या हटेगी, या जो रोड है आप उसकी स्थिति देख ही रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति है काशीपुर की। एक समय में काशीपुर उत्तर भारत का एक राजनीति की धुरी कही जाती थी, एक पॉइंट कहा जाता था, लेकिन आज के समय में काशीपुर की स्थिति ऐसे है कि हमारे पड़ोस में आप भाजपुर में चले जाइए और जो स्थिति आज से 10-15 साल पहले भाजपुर की थी, उससे दयनीय स्थिति आज काशीपुर की है। तो इसमें मैं यहाँ के जितने भी हमारे ये सीट पे बैठे हुए नेता हैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ, और मुझे लगता है कि काशीपुर को या ऊपर जो हमारे लोग बैठे हैं उनको एक युवा को मौका देना चाहिए। तो बात करें काशीपुर कांग्रेस या फिर बात करें उत्तराखंड की कांग्रेस में, किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे कि आपको चुनावी दंगल में उतारा जाए? क्योंकि मुद्दे तो आपने बहुत गिनवा दिए, लेकिन बात फिर वही घूम कर आती है कि पार्टी हाईकमान कांग्रेस का आपको किस तरीके से विश्वास जताते हुए चुनावी दंगल में उतारे, किन मुद्दों पे जो है वो आपको टिकट रखे और बाकी जो कांग्रेस में टिकट के दावेदार हैं उनको पीछे छोड़ते हुए आप आगे जाएं? देखिए, मैं तो एक साधारण सा कार्य करता हूँ, मैं अपनी सिर्फ बात रख सकता हूँ। बाकी पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसे लड़ाने के लिए तैयार हैं। बाकी पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में 2016 में लगभग। तो हम अपने बस ये चाहते हैं कि जिस तरीके से काशीपुर के लोगों के लिए
जितना कर पाए वो हमारे लिए कम है। जो चीज़ें हम पहले नहीं कर पाए वो आगे अगर हमें मौका मिलेगा और मेयर का टिकट अगर मिलेगा तो काशीपुर के लिए पूरा जो चीज़ अभी तक 20 सालों में या उससे पहले नहीं हो पाई है तो वो हम करना चाहते हैं। तो बात करें कि तैयारी आपकी पूरी है? बिल्कुल तैयारी पूरी है। सभी वार्डों में हमने अपनी टीम बना रखी है, यूथ वार्ड अध्यक्ष बनाए हुए हैं, बूथ की कमेटियां बनाई हुई हैं। बाकी अब जिस वार्ड में हम जाते हैं, जहां जहां पर भी हमारे पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, वो हमें सारी खबरें देते हैं और हम उस खबरों पे, जैसे कि अभी हमें चीमा चौराहे पे बैरिकेडिंग का मुद्दा था, उसके लिए मैंने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। ये हमारे साथ जुड़े थे राहुल रमनदीप कांबोज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस यदि मौका देती है तो इस बार काशीपुर की राजनीति में एक नया और एक युवा सोच के साथ एक व्यक्ति को बिठाने का ये काम करेंगे। बाकी पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे तो कहीं ना कहीं यूथ राजनीति भी इस बार सक्रिय होने जा रही है। बाकी देखते हैं कि क्या आगामी चुनाव में होता है और कौन इस चुनावी दंगल में उतरकर आता है कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से, और किस तरीके का आमने सामने का जो ये युद्ध है, जो चुनावी युद्ध है, वो होने जा रहा है। सभी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।